और अजीज खान साहब, पहला सवाल आपसे ही। आज फिर अखिलेश यादव से जब वही सवाल पूछा गया कि संदर्भ क्या था, कॉन्टेक्स्ट क्या था, जो जिन्ना की तुलना सरदार वल्लभ भाई पटेल से कर दी गई, तो उन्होंने कहा किताब पढ़ने के लिए। किताब पढ़िए आप। कौन सी किताब पढ़ने आप लोग कह रहे हैं? आपने पढ़ी है क्या वो किताब? देखिए आनंद जी, फिर वही बात। देखिए जो 31 अक्टूबर को जो हरदोई में माननीय अखिलेश यादव जी ने बोला, बहुत स्पष्ट बोला। उन्होंने कहा कि साहब ये लोग एक साथ पढ़े थे और इसमें क्या बुरा, इसको डिनाई नहीं कर सकते आप। और पढ़ने का ये कतई मतलब नहीं होता है कि आदमी विचारधारा से मिलान उसका हो। आपके साथ भी बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, ये जरूरी नहीं है कि जो आपकी विचारधारा हो नहीं, तो ये बात क्यों नहीं कह दी उन्होंने? यही तो सुनिए मेरी बात अजीज जी, अजीज खान साहब, मुझे लगता है आप लोगों को भी ये सूट करता है। अखिलेश यादव ये बात वहां पर स्पष्ट कर देते जो बात आप कह रहे हैं, तो उन्होंने फिर से यही बात कह दी कि आप लोग किताब पढ़िए। जो आप इतनी स्पष्टता के साथ बात कह रहे हैं कि तुलना का मतलब यह नहीं होता है कि दोनों की विचारधारा की तुलना कर देगी, साथ पढ़े, सिर्फ यही बात कहा गया, तो यही बात अखिलेश जी कह देते, क्यों डिनाई कर गए? सर बात तो कंप्लीट करने दीजिए। देखिए बहुत सीधी सी बात है, ये सवाल कौन उठा रहा है? ये सवाल वो लोग उठा रहे हैं जो बंगाल में जो मुल्क मिल करके जिन्होंने चुनाव लड़ा और उसके साथ साथ सरकार बनाई। किसने बनाई? मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने। उसके डिप्टी सीएम कौन बनाए गए? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। वो सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल कौन लोग उठा रहे हैं जो कहते थे कि जिन्ना हिंदू और मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर है? वो सवाल उठा रहे हैं। जिन्ना प्रेम देखिए, ये वो लोग सवाल उठा रहे हैं जो चादर चढ़ाने जाते हैं पाकिस्तान में। ये सवाल ये वो लोग उठा रहे हैं। मुझे लगता है अब आपको बहस में एंट्री मार लेनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि उन लोगों को सवाल नहीं उठाना चाहिए जो जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाने चले जाते हैं जिन्ना के पास। खान साहब आपके पास आना चाहूंगा इस सवाल के साथ। आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, मुझे जरा बताइए, चुनाव के वक्त एक चुनावी मंच से अखिलेश यादव का जिन्ना का जिक्र कर देना कहीं ये कोई सेल्फ गोल तो नहीं है? सवाल का मेरा संदर्भ आप समझिए। अगर इस तरीके के बयान वो देंगे, जाहिर तौर पर इसका मतलब है कि बीजेपी उन पर अटैक करेगी, और बीजेपी ने अगर इसके बहाने ध्रुवीकरण का खेल किया तो किसे फायदा होगा इसका? देखिए आनंदी, मुझे मौका दे। देखिए माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या कहा, कैसे उसको इंटरप्रेट किया जा रहा है, वो बात का इशू है। मैं एक बात बता दूं, अभी अवस्थी जी सवाल कर रहे थे, तमाम बातें उन्होंने कहा। माननीय वीर सावरकर जी, सब टू नेशन थ्योरी। अरे उसके बाद में आइएगा, अजीज खान छोड़िए ना, उसको छोड़िए, थ्योरेटिकल बहस को छोड़िए आप। अजीज खान नहीं, एक मिनट मेरी बात समझिए। आप थ्योरेटिकल बहस को छोड़िए। चुनाव में व्यवहारिकता से काम होता है। चुनाव में आप जनता को नहीं समझाने देंगे टू नेशन थ्योरी क्या है, किसने क्या कहा नहीं कहा। अखिलेश यादव ने अगर जिन्ना का जिक्र मन से किया, क्यों? क्या वो अननेसेसरी नहीं है? क्या उन्होंने सेल्फ गोल नहीं दागा? देखिए सर, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा एक साथ पढ़े, लेकिन उन्होंने ये भी कहा महंगाई पर सवाल किया, उन्होंने बेरोजगारी पर सवाल किया, उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया, उन्होंने कहा गैस के दाम बढ़ गए, उस पर बहस क्यों नहीं हो रही है? उस पे भी हो रही है, लेकिन जिन्ना आपने मुद्दा दिया ना बीजेपी को, आपने बीजेपी को मुद्दा दिया कि नहीं, ये मानिए ना अजीज खान, आपने बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दिया कि नहीं, एक मंच से सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ जिन्ना की जो आप तुलना कर दे रहे हैं, सबको पता है कि दोनों की क्या भूमिका रही इस देश में। हाँ, आप बीजेपी क्यों नहीं जवाब दे रही है? आज किसानों, निहत्थे किसानों को कुचला गया, उस पर जवाब क्यों नहीं दे रही है? अरे तो इसी को मुद्दा बना के रखते ना अजीज खान, इसी पर आप फोकस करते ना, इसी पर आप फोकस करते ना। जिन्ना का जिक्र आप ही लोगों ने कर दिया ना भाई, बीजेपी ने तो नहीं कहा, पहले आपके नेता ने बोला मन से। आप जो तमाम मुद्दे कह रहे हैं उसी मुद्दा पे फोकस करते। जिन्ना शब्द किसके मुंह से पहले निकला ये बताइए। नहीं करती है। हाँ, जिन्ना की बात कभी समाजवादी पार्टी नहीं करती है। जिन्ना से किसने बोला? अखिलेश यादव आप ही के पार्टी के नेता है, भूल गए आप? कोई बात नहीं कही। हाँ। उन्होंने कहा एक साथ पढ़े थे, इसको डिनाई नहीं कर सकता। अरे तो मैं वही कह रहा हूँ कि चुनावी मंच से ऐसे कोई बात कुछ नहीं कह देता है कि मुंह से वैसे भी निकल जाए। नेताओं का इसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद तो होता है। खान जी जवाब दीजिए। अब निजेश अवस्थी बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोगों को यह भ्रम है कि हिंदुस्तान का जो मुस्लिम है वो जिन्ना के साथ है, जिन्ना का जिक्र करिएगा तो मुस्लिमों के वोट मिल जाएंगे। देखिए ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये महंगाई पर जवाब नहीं देना चाह रहे, ये बेरोजगारी पर जवाब नहीं देना चाह रहे, ये कानून व्यवस्था पर जवाब नहीं देना चाह रहे। ये 7 साल से तस्वीर नहीं उतरवा पाए। जिन्ना का राज अलाप रहे हैं और आज ये कह रहे जिन्ना सूट करता है, जिन्ना इनको सूट करता है। लेकिन इस बार तो जिन्ना को आप ले आए राजनीति में, इस बार तो यूपी चुनाव में जिन्ना को आपने जिंदा किया है, आपको इसका क्रेडिट जाएगा अजीज खान जी। जिन्ना के पैरोकार सावरकर थे, ये जानते रहिए। कभी भी समाजवादी पार्टी जिन्ना का समर्थक नहीं रही है। हमेशा समाजवादी पार्टी ने महंगाई की ईमानदारी से मुझे जवाब दीजिए अजीज खान। अरे अजीज खान साहब सुनिए, मेरा सवाल सुनिए, ईमानदारी से जवाब दीजिए, दिल पर हाथ रखकर बोलिए, क्या आप भी चुनावी मंच से जिन्ना का जिक्र करते? देखिए एक बात आनंद जी सुनिए, गंभीरता से थोड़ी मौजूद मौका। नहीं, मैं भी गंभीरता से सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। मुझे तो लग रहा है ये सेल्फ गोल है आप लोगों का। बिल्कुल मैं वही जवाब दूंगा सर, मैं वही जवाब दे रहा हूं, मुझे मौका दें। देखिए उस दिन का जो स्पीच था वो सरदार पटेल जी की जयंती पे था।
उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ये लोग सारे एक साथ पढ़े थे, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। उन्होंने बाकी तारीफ क्या कहा, इन्होंने आजादी दिलाई, किसके बारे में, किसका प्रोग्राम था? सरदार पटेल जी का प्रोग्राम था। उन्होंने सरदार पटेल जी को कहा आजादी दिलाई। आप बीजेपी से मिले हुए, आप बात करिए। आप जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा उसको गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है। उन्होंने कभी भी जिन्ना की तारीफ नहीं की। उन्होंने कहा एक साथ पढ़े थे, और एक साथ पढ़ने को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर अहमद खान, अगर जिन्ना ने साथ में पढ़ाई की, इसका जिक्र अखिलेश यादव ने मन से कर दिया तो हाय तौबा क्यों?